अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री 13 चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम जो है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, कौन से एलिमेंट्स P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, कौन से एलिमेंट्स जो हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और कौन से एलिमेंट जो हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ग्रुप 1A एंड 2A और पीरियोडिक टेबल जो है ये आप लोगों के S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह तुम्हारे पास जो थर्ड ग्रुप है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये आपके पास P ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह तुम्हारे पास जो सब ग्रुप हैं 1A, 1B, 2B, 3B एंड सो ऑन 8B जो एलिमेंट्स हैं ये तुम्हारे पास B ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह तुम्हारे पास जो सिक्स्थ और सेवंथ एलिमेंट जो हैं एक आउटर मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं ये आपके पास जो हैं ये F ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्योंकि ये S ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसकी जो है आउटर मोस्ट सबशेल है वो S सबशेल है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है S सबशेल पे खत्म होता है, ये B सबशेल पे खत्म होता है, ये D सबशेल पे खत्म होता है, इसी तरह ये F सबशेल। इसी तरह स्टूडेंट जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रॉस हैं इनको आपने ग्रुप कहा। ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड, इसी तरह ये एट्थ ग्रुप है। और इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल रॉस आपके पास है स्टूडेंट ये आपके क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाते हैं। इसी तरह हम जो आज पढ़ेंगे वो थर्ड पीरियड्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स के बारे में, स्पेशली थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पीरियड में स्पेशली आप लोगों के पास सब सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद जो हो में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद जो है सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और तुम्हारे पास जो है क्लोरीन और आर्गन है। अभी हम इन एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी 3D एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड एलिमेंट की हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स पढ़ेंगे। फिजिकल properties of third period elements। थर्ड पीरियड में आप लोगों के पास मैंने अभी बताया जो है पीरियड नंबर 3 में जो आते हैं वो Na2 कौन से आते हैं? आते हैं। ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो स्पेशली हम इसको एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज
एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले हम जो चीज देखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 3 थर्ड पेरियड एलिमेंट्स। थर्ड पेरियड एलिमेंट्स का हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट जो थर्ड पेरियड एलिमेंट में जो अभी मैंने पीरियोडिक टेबल बना के जो लिखा था, इसमें तुम्हारा सोडियम आता है Na, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद, और आप लोगों को पता है सेकंड पेरियड में जो लास्ट एलिमेंट है वो 8th ग्रुप में वो नियॉन है। तो हमें अगर नियॉन, इसको नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को इस तरह शो करेंगे, इसके बाद जो इसका जो बनेगा वो 1s, सॉरी ये थर्ड पेरियड है तो 3s1, इसी तरह ये Na नियॉन हम सारों के साथ लिखेंगे, नियॉन हम सारों के साथ लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे 3s1, 3s2, 3s2, 3p1, 3s2, 3p x1, 3px1, 3p y1, इसी तरह 3s2, 3p1 x1, 3p y1, 3p z1, 3s2, 3px2 अपोजिट स्पिन होगी। अब जब हम नया इलेक्ट्रॉन वो ऐड करेंगे तो px ऑर्बिटल में ऐड करेंगे और सबसेट में ऐड करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन से ऐड करेंगे जी। और ये रूल आप लोगों ने जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन में किस तरह ऐड करते हैं। इसी तरह जो है लास्ट जो आपके पास आएगा 3s2, 3px1 to 3p, ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है 3D एलिमेंट्स। 3D एलिमेंट्स का क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अब हम इनका जो है 3D एलिमेंट्स का ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में इनका ट्रेंड्स क्या है। एटॉमिक रेडियस जो है इनका जो है along the period या डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहता है या इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, किस किस्म का फिनोमेना, किस किस्म का बिहेवियर्स एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में शो करते हैं। क्या है एटॉमिक प्रॉपर्टीज में, अब हम इसका ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस क्या देखेंगे, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट देखें डाउन द ग्रुप जो है तुम्हारे पास, डाउन द ग्रुप शेल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। जबकि along the period, along the periods, number of shells remain constant, remain constant. Number of shells increases, number of shells remain constant, जबकि along the period atomic number यानी effective atomic number क्या होता है, increase होता है। atomic number increase होता है, number of shells same रहती हैं, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एटम न्यूक्लियस क्या करता है, स्ट्रांगली पुल करता है, स्ट्रांगली पुल करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस की जो साइज है वो क्या होती है, समान होती है। along the period डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। जबकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ शेल्स
सक्सेसिव शेल्स जो हैं ऐड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होता है अलोंग द पीरियड, डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ये ट्रेंड पाया जाता है। ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसी तरह तुम्हारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज क्या होता है, लार्ज होता है, एटॉमिक साइज लार्ज होता है। जबकि एक्सट्रीम कॉर्नर पे जो तुम्हारे पास हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स हैं, ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन ही नहीं कर रही है, बॉन्ड ही नहीं बना रही है। और इनके अलावा जो तुम्हारे पास हेलोजन्स हैं, इनका साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। इसी तरह हम लोगों के पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड इस तरह बनता है। इसी तरह तुम्हारे पास जो है कैटाइन है और एनाइन है। एनाइन और कैटाइन की साइज क्या होती है, एनाइन एंड कैटाइन, कैटाइन की जो साइज है वो पेरेंट एटॉम से क्या होती है, समालर होती है। पेरेंट एटम से कैटाइन की साइज समालर होती है, पेरेंट एटम से कैटाइन की साइज समालर होती है। क्यों, effect due to effective nuclear charge and less shielding effect, due to effective nuclear charge and less shielding effect। क्या है, क्यों डिक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और लेस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होती है, कैटाइन साइज पेरेंट एटम से समालर होती है। जबकि एनाइन की साइज जो है वो एनाइन की साइज जो है पेरेंट एटम से क्या होती है, पेरेंट एटम से लार्जर होती है, लार्जर होती है, लार्जर होती है, पेरेंट एटम से लार्जर होती है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वीक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ वीक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लेस की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। एनाइन की साइज लार्ज होगी किससे, पेरेंट एटम से, क्यों, ड्यू टू वीक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। जबकि कैटाइन की साइज जो थी वो पेरेंट एटम से समालर थी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड ए वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। इसी तरह हम ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट का देखा। अब हम जो है ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि क्या होती है, रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost loosely
held electron in gaseous form, held electron to remove 1 mole of atoms outermost loosely held electron को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है इन गैसियस स्टेट में, इसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। मसलन हमारे पास एक एटम है, इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो लूजली इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें दरकार होगी, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। शर्त ये है कि ये क्या हो? गैसियस फॉर्म में हो। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी जो है along the period and along down the group, इसका बिहेवियर क्या है ये हम देखेंगे। इसी तरह हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर्म पीरियड 3 एलिमेंट्स में जब हम लेफ्ट टू राइट की जानिब क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू सक्सेसिव एटॉमिक चार्ज एंड smaller atomic size. सक्सेसिव एटॉमिक नंबर एंड स्मॉलर एटॉमिक साइज की वजह से along the period यानी राइट साइड की जानिब पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? ड्यू टू सक्सेसिव एटॉमिक नंबर एंड ए स्मॉलर एटॉमिक साइज। लेकिन इसमें कुछ एनॉमलस बिहेवियर भी पाया जाता है, एब्नॉर्मल बिहेवियर भी पाया जाता है। मसलन along the period जो है मैग्नीशियम और फास्फोरस जो है, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मैग्नीशियम एंड फास्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किन से? क्लोरीन, इनका जो है एल्युमिनियम और सल्फर से। एल्युमिनियम एंड सल्फर से मैग्नीशियम और फास्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अब हम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का कंपेयर करते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि हमने कहा था along the period जो है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, जबकि मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Mg की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3s2 2 इलेक्ट्रॉन से, यानी इसकी आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड है। जबकि एल्युमिनियम की जो है, इसकी जो है 3p1 है। इसकी क्या है? आउटर मोस्ट शेल जो है 3p1, यानी इसका इस तरह है 3s2। इसी तरह जो है इसका जो पहले जो बनता है 1s2 2s2 2p6 1s2 जो भी है, इसी तरह जो भी बनता है वो 3s2 2p6 और 2s2 जो भी इससे पहले बनता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नियॉन का भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इसको दोबारा कंप्लीटली लिखता हूँ। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। इसी तरह तुम्हारे पास एल्युमिनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। अब यहाँ देखें, मैग्नीशियम की ऑर्बिटल जो है, आउटर मोस्ट जो तुम्हारे पास शेल है, ये तुम्हारे
तुम्हारे पास कंप्लीटली फिल्ड है और ये तुम्हारे पास पार्शली फिल्ड है। हमेशा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड वाइल हमेशा जो है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत होती है। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो अब हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। इसका रीजन हमने पढ़ा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।